कहानी उस खिलाड़ी की जिसने वेस्टइंडीज़ की धरती पर सब कुछ हारने के बाद भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। आपने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी ज़रूर देखी होंगी, जहां वो फिल्म की शुरुआत में एक खिलाड़ी के तौर पर एक बड़ा फाइनल हार जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने ही देश के लोगों से खरी खोटी गालियां और तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानते और कुछ सालों के बाद वह बतौर कोच वापसी करते हैं और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हुए अपने ऊपर लगे कलंक को हटाते हैं। शायद यह कहानी किसी एक भारतीय खिलाड़ी पर बनी हुई है। आखिर कौन है वो भारतीय दिग्गज जिसके ऊपर यह कहानी 2007 में लिखी थी? इसे पता था 20 जनवरी 2007 को रिलीज होने वाली चक दे इंडिया की रियल स्टोरी उसके ठीक 2 महीने बाद से शुरू हो जाएगी, और वो भी भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी के ऊपर। साल था 2007, दिन था 17 मार्च, एक ऐसा दिन जिसने भारतीय क्रिकेट को एकदम से ही अर्श से फर्श पर गिरा दिया। जिस टीम के कई बड़े बड़े नामी बल्लेबाज थे, वो टीम वर्ल्ड कप 2007 के पहले ही राउंड में बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर ग्रुप राउंड से ही बाहर हो गई। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे। फैंस भी अपने खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उन्हें फैंस के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ल्ड कप के सिर्फ 6 महीने के अंदर इस टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी। खैर, वक्त बदला और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप जीतकर भारत ने सचिन तेंदुलकर को यादगार विदाई दी, लेकिन राहुल द्रविड़ इससे भी वंचित रह गए। 2012 में इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सभी को लगा कि द्रविड़ अब कभी इंडियन क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। द्रविड़ ने कमेंट्री करना शुरू कर दिया था, लेकिन राहुल की किस्मत में वर्ल्ड चैंपियन बनना लिखा हुआ था और भगवान भी भारत की इस द वॉल को जीतकर विदाई देना चाहते थे। ऐसे में राहुल की किस्मत ने मोड़ लिया और राहुल द्रविड़ बने अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के कोच, और इनकी कोचिंग में 2018 में भारत ने अंडर-19 विश्व कप खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन अभी मंजिल काफ़ी दूर थी। राहुल और टीम इंडिया के रास्ते बहुत दूर दूर थे। भारत 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हारा, तो भारत को अब एक देसी कोच की तलाश थी। ऐसे में इस टीम के कोच के रूप में एंट्री हुई द वॉल राहुल शरद द्रविड़। अब राहुल के पास फिर वो मौका था जो राहुल एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं कर पाए थे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद राहुल द्रविड़ कोच बने और उनका पहला टारगेट था पाकिस्तान से मिली 2021 T20 वर्ल्ड कप हार का बदला लेना और विराट कोहली की उस मास्टर क्लास से 2021 वर्ल्ड कप हार का बदला लेना। और विराट कोहली की इस मास्टर क्लास से भारत ने वो मैच जीता। जीत के बाद राहुल ने जिस तरह का चीयर किया और अपने खिलाड़ियों को शाबाशी दी, वह देखने लायक थी। लेकिन जिस राहुल को आज तक वर्ल्ड कप नहीं मिला था, उसे अपने कोच के पहले ही अटेम्प्ट में ही ट्रॉफी मिल जाए, ये भी भगवान की मंजूरी नहीं थी। वो कहते हैं ना, भगवान भी आपको तब देता है जब आप उस चीज़ के लायक हो। भारत सेमीफाइनल में पूरी तरह हारा और सबका दिल टूट गया। रोहित शर्मा जब ड्रेसिंग रूम में सबसे अलग होकर रो रहे थे, उस समय द्रविड़ ही थे जिन्होंने उन्हें संभाला था और उनके आंसू को पोंछा था। उसके बाद 2023 में द्रविड़ के कोचिंग में भारत ने 2 ICC टूर्नामेंट फाइनल खेले, लेकिन किस्मत अभी भी उन पर मेहरबान नहीं थी। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार पर
तो विश्वास कोई नहीं कर पा रहा था। द्रविड़ इससे पहले 1999 2003 वर्ल्ड कप में भी एक खिलाड़ी के तौर पर सुपर 6 और फाइनल से बाहर होकर वर्ल्ड कप हारने वाली टीम के सदस्य रह चुके थे। और यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही चल रही थी, लेकिन शायद यही द्रविड़ का आखिरी इम्तिहान था। द्रविड़ इससे पहले 1999 और 2023 वर्ल्ड कप में भी एक खिलाड़ी के तौर पर सुपर 6 और फाइनल से बाहर होकर वर्ल्ड कप हारने वाली टीम के सदस्य रह चुके थे। और यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही चल रही थी, लेकिन शायद यही द्रविड़ का आखिरी इम्तिहान था। जब सबको लगा कि अब द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, द्रविड़ का वर्ल्ड का सपना ही रह जाएगा, उस समय द्रविड़ ने अपना कार्यकाल 6 महीने और बढ़वाया और एक आखिरी मौका मांगा, जहां अपनी ज़िंदगी में एक आखिरी बार वह वर्ल्ड कप जीत की चाह लेकर उतरने वाले थे। इस बार उनका साथ दिया टीम ने तो दिया ही, इस बार किस्मत भी उन पर मेहरबान हुई। आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड को बाहर किया। फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत को जीत मिलते ही ड्रेसिंग रूम में द्रविड़ का जश्न देखने को मिलता है। जीत के बाद टीम ने राहुल द्रविड़ को चैंपियन सेलिब्रेशन में ट्रॉफी जब दी, तब द्रविड़ की दहाड़ देखने लायक थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या वह कमेंट्री पैनल में अपनी वापसी करते हैं या फिर नहीं। लेकिन द्रविड़ का इस सफ़र को हम यही कहेंगे, थैंक यू द वर्ल्ड राहुल द्रविड़ फॉर योर कंट्रीब्यूशंस इन इंडिया क्रिकेट। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।